एवरीवन। तो आज आप लोगों की उस दुखती रग के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप अभी भी फंसे हुए हैं कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। जब भी टेस्ट देता हूं तो टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं इंप्रूव भी नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, आज 3 प्लान बताने वाला हूं। एक वो प्लान है, अगर आपके मार्क्स बिलो 100 आ रहे हैं तो आप बच्चों प्लान 1 फॉलो करोगे तो आपका जेईई मेन में सिलेक्शन हो जाएगा। प्लान 2 उन लोगों के लिए है जिनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं लेकिन 120 से कम है, वो प्लान 2 फॉलो करेंगे तो वो गारंटीड एनआईटी में लैंड करेंगे। और प्लान 3 उनके लिए जिनके 120 130 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें 200 तक लेकर जाएं, यानी 99 परसेंटाइलर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो तीनों प्लान आप लोगों के लिए कारगर होंगे। अब बस आपके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले इस एस्केप प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी कोई टेस्ट आप दे रहे हो तो एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। सबसे पहले अगर आपने एक टाइप की गलती कर दी, अगर आपसे आरएस नोमेनक्लेचर में इन कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो गई है तो इतने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करो कि वो गलती दोबारा ना हो। अगर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको इशू है तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में इशू है तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी को एक बार जरूर कीजिएगा। ऑर्गेनिक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वो थ्योरी से मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट के लिए बच्चों याद रखना है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इज एसेंशियल, इज मस्ट। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। यानी आप अपनी जितनी भी आपने मिस्टेक्स की हैं टेस्ट के अंदर, उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। मेक अ नोट ऑफ दैट। सबसे पहले नोट डाउन करना शुरू कर दो। आज इसे जर्नल मेंटेन करना शुरू करें, आज इसे डायरी मेंटेन करें, जिसमें आप जिस चैप्टर में चैप्टर वाइज लिखिए, इसमें मुझसे इस टॉपिक पे गलती होती है तो थोड़ा सावधानी से आप, अगर आपको लगता है कि एक रोड पे कहीं पे एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप थोड़ा सावधानी से चलाते हो। वही चीज यहाँ पे भी है। दूसरे में आ जाते हैं, टॉक टू योर टीचर्स। याद रखिएगा, टॉक टू योर टीचर्स अबाउट योर प्रॉब्लम्स, डाउट्स एंड वीक एरियाज। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने वीक एरियाज के बारे में टीचर के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रह जाएगी। अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होंगी? ऐसी प्रॉब्लम्स एक के ऊपर एक पाइल अप होती चली जाएंगी। फाइनली आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन एक दिन में किसी को नहीं होती है, डिप्रेशन एक दिन में किसी को नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप जब हम इग्नोर करते चले जाते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जहां पर हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, जहां पे हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर पहले ही स्टेप पे उसे रोक दोगे तो उसे रोकने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपसे किसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, टीचर से बात कीजिए कि सर मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जैसे आपसे कोई क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का सॉल्व नहीं हुआ तो आप टीचर से बात करेंगे तो ही विल गिव यू क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक। उस टॉपिक के ऊपर आपको एक डीएसए यानी डेली सेल्फ एनालाइजर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको टीचर से बात करेंगे, वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। साथ में अगर उनको लगता है कि आपको अभी जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा से टीचर कर सकते हैं। तो यानी अपनी प्रॉब्लम को हाइड नहीं करना है। याद रखना है, आप टीचर के सामने बेवकूफ बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट के टाइम पे आप बेवकूफ नजर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड में आ जाइए। याद रखेंगे, बी वेल प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग टेस्ट। हमेशा याद रखिएगा, आप दिमाग में डाल के रखना है, ऑलवेज रेडी मोड में आपने रहना है। याद रखना है, हमेशा तैयारी टेस्ट के हिसाब से होती है, तैयारी के हिसाब से टेस्ट आज तक ना हुआ ना होगा। तो आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी है कि एज इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम टुमारो। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी तो 10 दिन बाकी हैं, अभी तो 12 दिन बाकी हैं, अभी तो 6 दिन बाकी है। नहीं, आप तैयारी अच्छे से करें। अगर 6 दिन बाकी है तो आज तैयारी करो, बाद के दिन में रिवीजन करना ना यार। तो आप अपने लिए जरूर याद रखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बच्चों, और साथ में रिवीजन भी होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये तीनों स्टेप। ये जो तीनों स्टेप है ना पीपीआर वाले, प्रैक्टिस, साथ में क्या है, प्रेपरेशन, प्रैक्टिस। यानी आपने प्रॉब्लम की पहले थ्योरी भी अच्छे से करनी है, उसके बाद थ्योरी के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और बाद में उसका रिवीजन भी करना है।
नेक्स्ट में आ जाइए। आप लोगों को मेक अ नोटबुक कंटेनिंग ऑल योर नोट्स, जितने भी, और याद रखिएगा जितने भी मिस्टेक्स हैं उन्हें लिखते जाना है। और ये क्या होने चाहिए, वेरी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स की जरूरत आपको नहीं होगी। दीज शुड बी वेरी शॉर्ट नोट्स, इनमें आपको डिटेल्ड नोट्स की जरूरत नहीं होगी। शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए, लेकिन नोट करना है मिस्टेक को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिस्टेक नहीं लिखोगे दोबारा से फिर वही मिस्टेक होगी, फिर वही स्कोर आएगा जो अभी आ रहा है। तो अपनी मिस्टेक को राइट डाउन करने की आदत डालें ताकि आप उन्हें दोबारा रिपीट ना करें। आगे बढ़ते हुए, अब उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स लो आ रहे हैं, यानी जो उस मरहले पे हैं, यानी जो उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर उनके मार्क्स 50 to 60 मार्क्स ही आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, भाई मेरे मार्क्स तो सर 60 से लेकर 100 के बीच में ही आते हैं। मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स तो इतने ही आते हैं, मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स तो इतने ही आते हैं। तो आप करते क्या हो, अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं और आपके मार्क्स 100 के बीच में, 60 से 100 के बीच में ही है, तो याद रखिएगा 60 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या आप मिसगाइडेड हैं। अगर 60 से भी नीचे हैं आपके मार्क्स, तो उसके लिए तो फिर स्ट्रैटेजी पूरी बदलनी पड़ेगी। यू विल टेक टाइम। आपको 6 महीने में 60 मार्क्स को 200 करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मुश्किल है थोड़ा। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, डेली 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, 3 घंटे, तो इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मॉक टेस्ट आपने दिया। मॉक टेस्ट आपने देने के बाद याद रखिएगा, मॉक टेस्ट में आपने कोशिश करनी है, मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप अगले 3 से 4 मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन की लिमिट लगा लो। 40 क्वेश्चन की क्या लगा लो, लिमिट। 40 क्वेश्चन की लिमिट लगा लो कि मुझे 40 क्वेश्चन की लिमिट लेकर चलनी है। क्यों? क्योंकि सारे करने से तो मार्क्स आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब 40 क्वेश्चन अगर आपके पास है, कितने में, 3 आवर्स में, यानी 3 घंटे में आपके पास 40 ही क्वेश्चन है। तो आप सोचो जरा एक बार, 3 घंटे में यानी 180 मिनट में आपके पास सिर्फ 40 क्वेश्चन हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पे ऑन एन एवरेज, एक क्वेश्चन पे आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए 4 से ज्यादा मिनट मिल रहे हैं, 4 साढ़े 4 मिनट मिल रहे हैं। तो ये क्या आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4.5 मिनट मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, यहां से आपको 4.5 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगे। इससे आप क्या कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, गलतियां आपकी कम होंगी। तो आप सबसे पहले 100 को क्रॉस करो, फिर 120 को क्रॉस करोगे, फिर 150 को क्रॉस करोगे। एकदम से बच्चों हवाई जहाज भी 35,000 फीट पे पहुंचने से पहले रनवे पे दौड़ता है, धीरे धीरे हाइट अटेन हुआ करती है। एकदम से ऐसे कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता कि सीधे ही उड़ गया। अब 35 नहीं चला रहे हो आप लोग। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। फिजिक्स में आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ 12 क्वेश्चंस पे फोकस करें। केमिस्ट्री में आप सॉल्व कीजिएगा सिर्फ कितने, 16 क्वेश्चंस पे आप फोकस करेंगे, और 16 आपकी डोमेन और रेंज दोनों में होंगे। और मैथ्स में आपने 12 क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। ये टोटल मिला के आपका हो जाता है 40 क्वेश्चंस। इससे ज्यादा क्वेश्चंस पे आपने अभी फोकस नहीं करना है। एक बार देख लीजिए, एम आई राइट, 40 है ये, 30 है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 16 हो गया हमारे पास, और 16 + 10 20 है, 30 ही क्वेश्चन है ये। तो हमें पहले 30 क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। 12 + 16 प्लस ये, तो हमें सिर्फ 30 क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। कितने पे फोकस करना है, 30 पे ही फोकस करना है शुरुआत में, टेस्ट 1 में। उसके बाद आप स्टेज 2 पे चले जाएंगे। स्टेज 2 में आप लोग क्या करना शुरू करेंगे, अब आप 14 + 13, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 14 + 13 यानी 27, तो यहीं पे हो गया। 27 + 18 यानी 45 क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो। यानी यहाँ पर अब आपने, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना बच्चों, एक बार ध्यान से देखिएगा। 36, 40 थे ना, 30 कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ यार, मेरा भी ना दिमाग सटक गया है। तो चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पर ये 40 तो था, सही तो था बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 40 क्वेश्चंस पे ही, अब ध्यान से देखिएगा, 40 मुझे जोड़ने में बच्चों मजबूरी है, 12 और 12 24 हो गए, और 16 40 हो रहे ना सीधे सीधे। तो 40 क्वेश्चंस पे ही आपने फोकस करना है, यानी 160 मार्क्स पे ही आपने फोकस करना है। तो मुझसे जोड़ने में गलती हुई, इस गुनाहे अजीम के लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पर देखिएगा, वरना ऐसी गलती कैसे हो सकती है। 30 क्वेश्चन करके क्या कर लोगे, सिलेक्शन ही नहीं होना उस पर। तो ये 45 पे आ जाइए। 45 में आपने क्या करना है, 27 आपने फिजिक्स में और
मैथ्स में करने हैं और 18 आपने केमिस्ट्री में करने हैं। ये आप याद रखिएगा, ये जो आपका टारगेट है बच्चों, ये 3 घंटे का है। मतलब आप लोग 3 घंटे में पूरा पेपर ना देख के अर्जुन कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अर्जुन की यानी निशाना सीधे चिड़िया की आंख में लगता था, बिल्कुल वैसे ही आपने सिर्फ 45 क्वेश्चंस देखने, 75 क्वेश्चन मैंने देखने ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा देखने से प्रॉब्लम होगी, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे आपको। थर्ड प्लान पे आ जाइए। थर्ड प्लान उन बच्चों के लिए जिनके ऑलरेडी 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। 120 प्लस मार्क्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो अभी से प्रण कर लीजिए कि मुझे फिजिक्स में 15, मैथ्स में 13, मैथ्स में 13 से ऊपर सॉल्व करने की अगर कोशिश करोगे ना तो बैकफायर करेगा ये, तो याद रखिएगा। यानी आप जेईई मेन में 13 से 15 क्वेश्चंस अगर सिर्फ किसमें कर ले रहे हैं, केमिस्ट्री में कर ले, मैथ्स में कर ले रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये बात याद रखिएगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने 22 क्वेश्चन ट्राई करने और ये मैं करवा के छोड़ूंगा आपसे। तो ये आपके आ जाते हैं 50 क्वेश्चन, मतलब 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का मतलब हो गया, 200 मार्क्स का मतलब है 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल आपका आएगा ही आएगा, ये श्योर हो जाता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप रखिए। यानी प्लान ए उन बच्चों के लिए जिनके 60 से 100 के बीच में, प्लान बी उनके लिए जिसके 100 के प्लस है, 120 से कम है, और प्लान सी उनके लिए जिनके, प्लान 3 उनके लिए जिनके 100 से 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट करंटली, तो उनके लिए ये है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगर आप ये मार्क्स लाना चाहते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे साथ अभी रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करके कांटेक्ट कर सकते हैं 9116300300 पे। केमिस्ट्री अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो कि आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो केमिस्ट्री में, तो ना आप 5999 में केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अभी के अभी, ओनली केमिस्ट्री। इसमें आपको सारे जितने भी लेक्चर, सारे चैप्टर्स में कराऊंगा और डिटेल में कराऊंगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए मचाते रहो। ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इन पे जरूर फोकस रखिएगा। टेक केयर।